हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। और जैसे हम ईस्टर सीज़न में चल रहे हैं, सभी को हैप्पी ईस्टर और प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का सभी को मुबारक हो। आइए हम वचन में जाने से पहले एक दुआ में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम आज के सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हालेलुया यीशु राजा, आपने हमको संभाला परमेश्वर पिता, हर एक प्रकार की मुसीबतों से, बीमारियों से, हर एक प्रकार के दुख तकलीफ से संभाला यीशु राजा। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते यीशु राजा परमेश्वर पिता। जैसे परमेश्वर पिता आपके वचनों की ओर बढ़ते हैं, हमारे साथ रहना, हमारे ज्ञान बुद्धि समझ को खोलना परमेश्वर पिता, ताकि इन वचनों को समझकर हम और आगे बढ़े और इन वचनों से और सीखते हुए हम अनंत जीवन के सहभागी होने पाए। हम सारा आदर सम्मान परमेश्वर पिता तुझे देते हैं और मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर सभी को हैप्पी ईस्टर मुबारक हो। हम लोग आज देखेंगे मार्कुस रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय। मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, और वहाँ पर 1 से लेकर 4 तक हम लोग पढ़ेंगे, फिर आगे का देखते हैं। जब शब्द का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। प्रियो, हम फर्स्ट 16 का 1 में देखते हैं, जब शब्द का दिन बीत गया था, मतलब जो साबत का दिन था, जो रेस्ट का दिन था, वो सब्त का दिन था, वो बीत चुका था। फिर रविवार आ रहा था, तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम, जो सलोमी, इन लोग क्या करती है, सुगंधित वस्तुएं लेकर के उसको मोल लेती है। क्या करती है? मोल लेती है, खरीदती है सुगंधित वस्तुएं, और प्रभु यीशु मसीह की कब्र पे जाके क्या करेगी, उसको मलेगी। क्यों वो मलते थे उनको? क्यों? इसलिए मलते थे उनके शरीर को, ताकि वो शरीर बहुत दिनों तक वैसा ही रहे, वो सड़े नहीं, सड़ नहीं जाए। इसलिए वो लोग सुगंधित वस्तुएं ले करके उनके शरीर को मलते थे, मालिश करते थे, लगाते थे, ताकि वो शरीर जो है वो वैसा की वैसा रहे। तो यहाँ पर क्या होता है, उसके बाद सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, जब सूरज निकला ही था मतलब सुबह सुबह ये लेडीज हैं क्या करती है, कब्र की तरफ जाती है। कहाँ जाती है? कब्र की तरफ जाती है, जहाँ प्रभु यीशु मसीह को रखा गया था। तो वहाँ पर जैसे ही हम लोग सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कब्र के ऊपर एक भारी पत्थर लगा दिया गया था और उसको सील कर दिया था और पहरेदार बैठा दिए गए थे, और वो जो पत्थर था वो बहुत ही भारी था। तो ऑब्वियसली लेडीज़ वैसे ही हम लोग कमज़ोर होते हैं, तो हम लोग उस पत्थर को लुढ़का तो नहीं सकते, हटा तो नहीं सकते, हमें किसी न किसी की ज़रूरत होती है। तो इसी विचार से ये जो लेडीज़ें थी, ये 2-3 ये औरतें जो जा रही है, वो वहाँ पर बातें कर रही है। उसका आप ध्यान से सुनेंगे कि वो क्या कह रही है। वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, वो आ रही थी कब्र पर और बातें कर रही थी। तो वो क्या बातें कर रही थी? हम लोग हमारी लाइफ के बारे में यहाँ थोड़ा सा मनन ध्यान करेंगे। विशेषकर मैं लेडीज़ के लिए आज बोलना चाहती हूँ, क्योंकि सबसे फर्स्ट डिसाइपल कहा जाए पुनरुत्थान के बाद तो वो कौन थी? लेडीज ही थी, मरियम मैगदलिनी, याकूब की माता मरियम और सलोमी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो फर्स्ट संदेश था कि मैं जी उठा हूँ, वो मेरे भाइयों को जाके बताओ, मतलब उनको चेलों के जाके बताओ कि मैं जी उठा हूँ, और मैं उनको कहाँ मिलूँगा? गलील में मिलूँगा। तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है, बता रहा है कि ये जो लेडीज थी वो आपस में कहती थी, आपस में बातें कर रही थी। फिर एक बार सोचिए, अगर हम लोग लेडीज़ हैं, हम लोग बात करते हैं, यूजुअली हम लोग चर्च जाते हैं या प्रेयर में जाते हैं, कई सभाओं में जाते हैं, तो
तो हमारा जो बात करने का जो टॉपिक होता है, बात करने का जो विषय होता है वो क्या होता है, हम लोग किस विषय पर चर्चा करते हैं, हम किस विषय किस टॉपिक पर हम लोग बात करते जाते हैं। क्या हम वचन की बातें करते हैं, क्या हम विश्वास की बातें करते हैं, क्या हम प्रभु यीशु मसीह की लाइफ की बातें करते हैं, क्या हम हमारी आत्मिक लाइफ की बातें करते हैं, या फिर हम सांसारिक या दुनिया की बातें करते हैं, हम किसी की बुराइयों में लगे हुए हैं, किसी की चुगली करते हैं, हम क्या करते हैं। हमारे बारे में आज सोचने की बात है कि ये जो 3 लेडीज़ जा रही है, ये स्त्रियां ये जा रही है, वो आपस में परमेश्वर प्रभु यीशु से कैसे मिला जाए, प्रभु यीशु से हम लोग कैसे मिल सकते हैं, उस चीज़ के बारे में बात कर रही है। हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, हम क्या ये डिस्कशन करते हैं आपस में कि हम परमेश्वर को कैसे देखें, परमेश्वर के पास कैसे जा सकते हैं, परमेश्वर के वचन से कैसे सीख सकते हैं, हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं, हम कैसे मनन ध्यान कर सकते हैं, या हम लोग क्या सुनते हैं, क्या बातें करते हैं हम लोग। यहाँ पर ये जो स्त्रियां थी वो क्या कहती है, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा, ये इनका टॉपिक था। हम प्रभु यीशु मसीह जो वहाँ रखे गए हैं, उस कब्र में जहाँ रखे गए हैं, उनसे हम कैसे मिलने पाएंगे, उनको हम कैसे, वो पत्थर हम कैसे हटाने पाएंगे, ये उनका टॉपिक था। फर्स्ट चीज़ जो हम आज सीख रहे हैं वो है कि कभी भी हम लोग किसी अपने बात करते हैं, हम लेडीज़ बात करते हैं या किसी से भी हम लोग बात करते हैं, तो हमारा टॉपिक, हमारा विषय या हमारा डिस्कशन परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हमारी आत्मिक लाइफ की उन्नति, प्रार्थना का जीवन, मनन ध्यान, बाइबल वचन, ये होना चाहिए, ना कि बुराई, चुगली या फिर गलत बात करनी चाहिए हम लोग को। दूसरी बात जो हम सीख रहे हैं आज यहाँ पर वो है कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। हमारे लिए, किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए वो कब्र के आगे जो पत्थर लगा हुआ है वो हमारे लिए कौन लुढ़काएगा, मतलब कौन हटा देगा। अब इनके लिए जो था वो स्वर्गदूत, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा था कि स्वर्गदूत ने उनको आने से पहले ही वो पत्थर हटा दिया था। जबकि वो इतना सील किया हुआ था, 2 पहरेदार बैठा रखे थे, तो भी इस पत्थर को उनने क्या किया था, हटा दिया था। और जो पहरेदार थे वो क्या, बेहोश हो गए थे, मृत के समान हो गए थे, वो मर गए हो ऐसे हो गए थे। क्यों? जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे तब इनकी हालत ये हुई थी। अब मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ में कौन कौन से पत्थर लगे हुए हैं। हमारी लाइफ के आगे परमेश्वर से हम जब मिलने जाते हैं, प्रभु यीशु से जब हमको प्रभु यीशु मसीह के पास हमें जाना है और प्रभु यीशु मसीह को हमको चाहिए, तो हमारे बीच में जो आने वाले पत्थर वो कौन कौन से हैं, ज़रा विचार कीजिए। क्योंकि हमारे बीच में जो पत्थर हैं उनको कौन लुढ़का सकता है। पहली बात हमने सीखी वो है कि हमें क्या बातें करनी चाहिए जब हम परमेश्वर से मिलने जाते हैं, जब हम दूसरी जगह कहीं भी हम लोग आत्मिक सभाओं में मिलते हैं, चर्च में जाते हैं, संडे संगति करते हैं, अदर प्रेयर्स में जाते हैं, हम क्या बात लेकर हम लोगों से बातें करते हैं, क्या बात लेकर हम लोग चर्चा करते हैं। दूसरी चीज़ है कि हमारे आगे जो पत्थर है वो कौन कौन से पत्थर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ तो बाद में है कि कौन हटाएगा, वो बाद में है। पहली बात, पत्थर कौन कौन से हैं। हमारी लाइफ में पत्थर बहुत सारे हो सकते हैं। हम जब परमेश्वर का काम करना चाहते हैं, हम जब परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हैं, हम जब परमेश्वर के उपस्थिति में आना चाहते हैं, हम जब प्रार्थना करना चाहते हैं, हम संडे संगति करने चाहते हैं, हम आत्मिक उन्नति के लिए काम करना चाहते हैं, तो हमारे आगे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे पत्थर आते हैं। तो वो पत्थर कौन कौन से हैं? पहला पत्थर हो सकता है हमारी बीमारी, दूसरा पत्थर हो सकता है हमारी बेरोजगारी, तीसरा पत्थर हो सकता है हमारी जॉब, हमारी अशिक्षा, हमारे कर्ज, हमारे मुकदमे, हमारा समाज।
मैं क्यों आपको ये बता रही हूँ कि ये हमारे पत्थर हो सकते हैं, हमारा परिवार हो सकता है। कभी कभी हम लोग सेवकाई करने चाहते हैं, तू लेडी है, तू कैसे करेगी, तू तो स्त्री है, ये तो जेंट्स का काम है। इस टाइप के परिवार से हमारे ड्रॉबैक्स आ सकते हैं, पत्थर आ सकते हैं। अशिक्षा, हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, हमको बाइबल वचन नहीं आते हैं, बाइबल पढ़ना नहीं आता, हम कैसे आगे जाके खड़े होकर प्रचार कर सकते हैं, आगे जाके बोल सकते हैं, ये हो सकता है। समाज हमें क्या बोलेगा, समाज के आगे मैं कैसे जाके खड़ी हो जाऊं। बेरोजगारी, मेरे पास और कुछ धंधा नहीं है इसलिए ये धंधा ले लिया। ऐसे ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं कि हमारी लाइफ में आ सकती है। बड़े बड़े पत्थर हमारी लाइफ में भी आ सकते हैं। बीमारी में तो कमज़ोर हूँ, बीमार हूँ, लेकिन परमेश्वर सामर्थ्य देता है कि हम उसके काम को करें। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है कि हमारी लाइफ में भी ऐसे, जैसे इन मरियम मगदलिनी, याकूब की माता मरियम और सलोमी के सामने भी बड़ा सा पत्थर था, वैसे हमारी लाइफ में भी बड़े बड़े पत्थर हैं। जब हम परमेश्वर से मिलने जाते हैं, जब हम परमेश्वर से बात करते हैं, जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, तो अब बात रही कि हमारे जो पत्थर हैं उनको कौन लुढ़काएगा। जो पत्थर है हमारे सामने, उनको कौन लुढ़काएगा। प्रियो, उनको लुढ़काने के लिए भी परमेश्वर पिता अपने स्वर्गदूतों को भेजते हैं। लेकिन कब? जब हम लोग हमारी तरफ से उस पत्थर तक पहुंचते हैं। वहां तक हम लोग अगर परमेश्वर की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर उनके स्वर्गदूतों को हमारी तरफ 100,000 कदम भेजते हैं। लेकिन क्या हम वो एक कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाने के लिए तैयार हैं? अगर हम लोग एक कदम उसकी ओर बढ़ाते तो 100 कितने कितने कदम हमारी ओर बढ़ाएंगे, स्वर्गदूतों को भेजेंगे। ये सारी हमारी दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, कैसे भी पत्थरों, बीमारी, कर्ज, बेरोजगारी, समाज, परिवार, कैसे भी प्रॉब्लम्स, सब पत्थरों को हटा करके परमेश्वर उसकी सेवकाई में हमको ले लेंगे, परमेश्वर की उसकी उपस्थिति में हमको ले लेंगे। परमेश्वर से हमारा मेल हो जाएगा, हम परमेश्वर को देखने पाएंगे, हम परमेश्वर से मिलने पाएंगे। प्रिय, परमेश्वर का वचन हमसे बात करे, हमको सिखाए कि हम परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं, उसके पास कैसे जा सकते हैं। हमें परमेश्वर के पास जाने की ज़रूरत है। यहाँ पर ऐसे कि ऐसे हम लोग पुराने नियम में देखते हैं, मूसा कहता है कि मैं तो बोलने भी नहीं जानता हूँ। तो परमेश्वर ने क्या किया? उसके जो बोलने नहीं जानता हूँ ऐसे बोला, तो उसके जो पत्थर था उसके बीच में उसको हटा दिया। हम देखते हैं दाऊद के बारे में, वो तो बच्चा था तो भी उसको क्या किया? उस एक राजा बना दिया दाऊद को। तो ऐसे ऐसे परमेश्वर बड़े बड़े काम हमारे पवित्र शास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, और ये हमारी लाइफ में भी हम लोग कर सकते हैं। कि कब कर सकते हैं? जब हम परमेश्वर की ओर जाएंगे, परमेश्वर हम लोग को कराएगा, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पास ऊपर रहेगा, तो हम ये सारी चीज़ें क्या करेंगे? कर सकते हैं। हम अकेले नहीं कर सकते हैं। हम लोग तो उस पत्थर को देख के क्या करेंगे? डर जाएंगे। हम लोग को दूसरी की सहायता, मदद की ज़रूरत रहेगी, कोई करेगा नहीं, और बहुत सारी बाधाएं आएगी। लेकिन जब हम डायरेक्ट परमेश्वर से बात करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, उससे हम अनुग्रह सामर्थ्य मांगेंगे, तो वो ज़रूर हमारी ये सारी प्रॉब्लम्स को पूरा करेंगे और उस पत्थरों को हटा देंगे, उन पत्थरों को हमारे सामने से हटा देंगे। इसलिए परमेश्वर के पास आइए, उसकी उपस्थिति में आइए, परमेश्वर से बातें करिए। परमेश्वर हमारे ये सारे कामों को इजी कर देगा, और उसके बाद जो होता है वो हम परमेश्वर के वचन को फैलाने वाले बन जाएंगे, वचन का प्रचार करने वाले बन जाएंगे, वचनों को और लोगों तक पहुंचाने वाले बन जाएंगे। एक परमेश्वर के सेविका जैसे काम करेंगे, परमेश्वर के चेले जैसे काम करने लग जाएंगे। प्रियो, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज का मेरा टॉपिक इतना ही था कि वो आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के पत्थर, द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। तो यही वचन था मेरी तरफ से, और ये वचन आपको, मुझे पूरा यकीन पता है कि कुछ न कुछ आपको ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ज़रूर इन वचनों से कुछ मिला है तो ज़रूर इन वचनों को शेयर करना, ताकि और भी लोग आशीषित हो सके, और वो भी अपने सामने से जो पत्थर है वो परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे, परमेश्वर के द्वारा उन पत्थरों को हटा सके। तो परमेश्वर हम सबको आशीष दे और ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।